हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्यू बडी। दिस इज प्रांशु दक्षित। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं। काफी दिन से हमारी क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि मैं अपने होम टाउन हूँ, यहाँ कुछ फैमिली इमरजेंसी के कारण और यहाँ पे नेटवर्क इशूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में आपके चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। उसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 से हमारे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल एक ही क्वेश्चन आया था और इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आने का रीजन ये है कि चैप्टर से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को रीड करोगे ढंग का क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, हर क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो चैप्टर में ज्यादा हमने क्वेश्चन किए नहीं है, बस जिस क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वही वही इसमें किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश्ड इन, हमारी मुस्लिम लीग थी कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ए ऑप्शन 1906, बी 1911, सी 1916 या डी 1909। ठीक है, तो हमें मुस्लिम लीग कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1906 में हमारी मुस्लिम लीग जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the Congress not accept the proposal to form a joint government with the Muslim League in the United Provinces? ठीक है, तो कांग्रेस ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था कि भाई वो ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाए मुस्लिम लीग के साथ, कहाँ पर? यूनाइटेड प्रोविंस में। ठीक है, ऑप्शन डी, द कांग्रेस हैड वॉन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि कांग्रेस ने हम लोगों की जो थी उसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई थी इधर यूनाइटेड प्रोविंसेस में। या द मुस्लिम लीग सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स वेयर द कांग्रेस वांटेड टू एबॉलिश इट, और जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम लीग थी वो किसको सपोर्ट करते थे? वो लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करते थे। वहीं पर जो हमारी कांग्रेस थी उसको एबॉलिश करना चाहती थी। बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दोनों ही रीजन हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग्स ऑफ हिंदू महासभा टिल। ठीक है, काफी जो मतलब मेंबर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने हिंदू महासभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। कब तक, मतलब कब तक कांग्रेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे ये पार्टिसिपेट करते रहे हिंदू महासभा की मीटिंग्स को? ए 1938, बी 1937, सी 1936 या डी 1935। तो इसका आंसर है ए 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ओरल हिस्ट्री? जो हमारी ओरल हिस्ट्री है उसके मेरिट्स क्या है? ए, इट हेल्प अस ग्रास्प एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज इन डिटेल। हमें जो ओरल हिस्ट्री है वो हेल्प करती है कि हम लोग एक्सपीरियंस, जो मेमोरीज है, उनको डिटेल में ग्रास्प कर सकें। इट इनेबल्स हिस्टोरियंस टू राइट रिचली टेक्सचर्ड विविड अकाउंट ऑफ इवेंट लाइक पार्टीशन। ओरल हिस्ट्री ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट टू ब्रॉडन द बाउंड्री ऑफ देयर डिसिप्लिन। या डी ऑल ऑफ दिस, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ओरल हिस्ट्री मतलब कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया, इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री बनती है उसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था मेरे ख्याल, मैंने ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आया हो तो यही रहा होगा कि लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? कि दिसंबर 1929, फिर दिसंबर 1916, सी जैन 1915 या जैन 1970। ठीक है, तो इसका आंसर है दिसंबर 1916, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स रिफर्स टू द आइडिया ऑफ यूनिफाइंग कम्युनिटीज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो हमारी कम्युनलिज्म है वो कम्युनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स रिफर टू द आइडिया ऑफ यूनिफाइंग कम्युनिटीज बेस्ड ऑन। जो कम्युनलिज्म है पॉलिटिक्स के अगर हम रेफरेंस में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो मतलब जो कम्युनिटीज है उनको किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई यूनिफाई करेगी? ए रिलीजन, बी रेस, सी कास्ट, डी लैंग्वेज। एज अ नेम सजेस्ट रिलीजन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिल 1938 मैनी कांग्रेसमैन अटेंडेड द मीटिंग ऑफ दी। 1938 तक काफी सारे कांग्रेसमैन ने इनमें से किसकी मीटिंग अटेंड की थी? ठीक है, तो अभी अभी इसका क्वेश्चन मैंने देखा था। ये यूनियनिस्ट पार्टी, बी मुस्लिम लीग, सी हिंदू महासभा या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हिंदू महासभा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इलेक्टोरेट वर गिवन टू द मुस्लिम्स इन। जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट था ये मुस्लिम को कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1934। इसका सही आंसर है 1909, 1909, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गया था आर्य समाज टुक एफर्ट टू ब्रिंग बैक दोज हु रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय। ठीक है, जो हमारी जो आर्य समाज है वो किस तरीके से जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए उनको वापस लेके आता था हिंदू में, जिस भी रिलीजन में। ये आत्मा मूवमेंट कह रहा है यूनियन पार्टी बिलोंग्स टू। जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी है ये किसको बिलोंग करती है? ए पंजाब, बी बंगाल, सी मद्रास या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद इकबाल वाज अ पोएट हु रूट द लैंग्वेज ऑफ। जो मोहम्मद इकबाल थे वो एक पोएट थे जो मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? ए उर्दू, बी अरेबिक, सी हिंदी या डी इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उर्दू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौधरी रहमत अली हु कॉइन्ड द नेम ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान वाज अ स्टूडेंट ऑफ। सबसे पहले याद था कि जो चौधरी रहमत अली है उन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था? उन्होंने पाकिस्तान टर्म कॉइन किया था या फिर पाकिस्तान। ए ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, डूरहम यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चौधरी रहमत अली हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पास आउट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ ऑफ दिसंबर 1916 वाज अंडरस्टैंडिंग विद इन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है। अभी हमने देखा भी था कि दिसंबर 1916 में क्या होता, लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जो होता है ये क्या है, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये मुस्लिम लीग डिमांडेड द पाकिस्तान इन 1940। जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसने डिमांड किया था पाकिस्तान को, कब किया था, 1940 में किया था। ऑप्शन बी कह रहा है कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन मार्च 1946। जो हमारा कैबिनेट मिशन था ये इंडिया में कब आया था, मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया 1947 या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये चीजें याद रखना कि हमारी जो मुस्लिम लीग थी उसने कब डिमांड की थी पाकिस्तान की, 1940 में की थी। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। और लॉर्ड माउंटबेटन कब आया था, 1947 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ डैश इनकरेज सर सैयद अहमद खान टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम। इसमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसने सर सैयद अहमद खान को काफी ज्यादा इनकरेज किया ताकि वो राइट्स ऑफ मुस्लिम के राइट्स के लिए फाइट करें। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने मुस्लिम के राइट्स के लिए फाइट किया था, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी थी, ए डिवाइड एंड रूल, बी एडिशन एंड रूल, सी डू और डाई, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल। Next question, the Cripps mission came to India in dash to have talks with Indian leaders with a view to grant dominant status to India। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, डाल लो 8 Feb 19, वो मार्च का फाउंड हुआ था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917 या ऑप्शन डी 1918। ठीक है, तो इसका आंसर आपको थ्रू कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी थी किसने दी, ए नेहरू, बी जिन्ना, सी शौकत अली या डी सरदार पटेल। ठीक है, एज एवरीवन नो इसका आंसर है जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इनमें से कौन किसको लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ए मौलाना अब्दुल कलाम, बी खान अब्दुल गफर खान, सी शेख अब्दुल्ला या डी नवाज। ठीक है, तो इसका आंसर है मौलाना वो खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when was separate electorate granted to Muslim by colonial rulers। ठीक है, colonial rulers के थ्रू जो separate electorates थी कब ग्रांट किए गए थे मुस्लिम्स को, ए 1905, बी 1907, सी 1908 या डी 1909। तो इसका सही आंसर है 1909, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारे इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के फर्स्ट टाइम कब हुए थे, ए 1906, बी 1918, सी 1937 या डी 1947। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 1937। जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे इलेक्शन हुए थे 1935 में आया था एक्ट वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे इंडिया के पार्टीशन के रिगार्डिंग करेक्ट है, ए पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, जो लोग थे वो होमलेस हो गए थे, बी पीपल लॉस्ट ऑल देयर इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स, ये भी सही है, बाउंड्री डिस्प्यूट वाज द मेन इशू ऑफ पार्टीशन, या वुमेन्स वर मिसट्रीटेड। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट दैट ब्रॉट द ब्रिटिश राज इन इंडिया टू नी इट्स नी वाज। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट था जिसने ब्रिटिश राज को इंडिया में उनके घुटनों पर ला दिया था कि मतलब तो हार ही गए हम, ए पाकिस्तान रेवोल्यूशन, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी सेकंड वर्ल्ड वॉर, या डी प्रोविंशियल इलेक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग करेक्ट है, कॉमनवेल्थ नर्चर्स ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, communalism refers to politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to other communities. Communalism defines communal identity as a fundamental and fixed. It is a particular identity of politicization of religious identity। ठीक है, तो जो आप इसको रीड करेंगे ऑप्शन नंबर 20 में गलत है, सॉरी करेक्ट पूछा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस इज रिटन बाय। जो हमारी बुक है अदर साइड ऑफ साइलेंस किसने लिखी है, ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ, बी उर्वशी मुतालिया, सी मुसिरुल हसन या डी आलोक भल्ला। ठीक है, तो इसका आंसर है उर्वशी मुतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हेल्ड इन 1937 इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है इलेक्शन के रिगार्डिंग जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के हुए थे 1937 में, ऑप्शन ए ओनली 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन एंजॉयड द राइट टू वोट। ठीक है, 10 से 12 लोग परसेंट जो पॉपुलेशन थी उन्हीं ने केवल राइट टू वोट एंजॉय किया था, उन्होंने ही केवल वोट किया था। कांग्रेस वॉन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो कांग्रेस थी उसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई थी 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस।
या मुस्लिम लीग फेल टू विन अ सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फोर्स, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, गलत लिख गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इनमें से हमें कुछ दो स्टेटमेंट दे रखी हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में, हमें बताना है इसमें कौन सी करेक्ट है। इट वाज ग्रांटेड इन द ईयर 1919। जो हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे कब ग्रांट किए गए थे, 1919 में किए गए थे। इट मीन दैट मुस्लिम कैन नाउ सेलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। का मतलब था कि ये जो मुस्लिम्स है वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ। सबसे पहले होगा हमारा खिलाफत मूवमेंट, फिर ये ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद हुआ था हमारा क्रिप्स मिशन, फिर आया था हमारा कैबिनेट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लव इज स्ट्रॉन्गर देन द हेट वाज रिटन बाय। तो हमारी लव इज स्ट्रॉन्गर देन द हेट है किसने लिखी है, एक खुशदेव सिंह, बी अब्दुल लतीफ, सी अनीता सिंह, या डी यशोधरा। ठीक है, तो इसको लिखा है खुशदेव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पाकिस्तान वॉज कॉइन्ड बाय। जो टर्म पाकिस्तानी किसने कॉइन किया था, ए रहमत अली, बी शौकत अली, सी जिन्ना, या डी मौलाना अब्दुल। अभी इनसे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि रहमत अली कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, कैम्ब्रिज से। ये उसका आंसर हो जाएगा रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। जो हमारा डायरेक्ट एक्शन डे था वो कब सेलिब्रेट हुआ था, तो सीधे सीधे मैं आंसर दे दिया, 16 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। इनमें जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहली स्टेटमेंट करिए, पाकिस्तान डिमांडेड वाज 1940 वर्ल्ड वॉर 2 एंड 1945 सीधे सीधे डेट दे रखी है। आपको एग्जाम में डेट नहीं दी जाएगी, तो मैंने इसलिए दी ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांटेड टू मुस्लिम्स, ऑप्शन नंबर डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1940 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का 1947 1940 में, वो किसने हेड किया था, ए रहमत अली, बी जिन्ना, सी मौलाना आजाद, या डी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो उसका आंसर है जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट दे रखी है कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। ए, द कैबिनेट मिशन रिकमेंड अ लूज 3 टायर कॉन्फेडरेशन। In 1939, elections to the provincial legislature were held for the first time. The Unionist Party represented the interest of landholders, Hindu, Muslim, Sikhs, and Punjab. On 16 August 1946, the Muslim League called for the direct action day. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल एंड सर्वाइवर फॉर पार्टीशन। इनमें से कौन से जो वर्ड्स हैं ये हमारे लोगों ने यूज किए हैं, या फिर जो लोग सर्वाइव किए थे पार्टीशन को उन्होंने यूज किए हैं। ए माशाल्लाह, बी मारा मारी, सी रौला और हुलत, या डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द यूनियनिस्ट पार्टी विच रिप्रेजेंटेड ऑल लैंडलॉर्ड्स वाज मोस्ट स्ट्रॉन्ग द प्रोविंस ऑफ। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसमें जो कि लैंडलॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती थी वो कहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पंजाब, सिंध, लाहौर या बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर है पंजाब। आप इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूनियनिस्ट पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती थी, लैंडलॉर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर ग्रांटेड टू मुस्लिम बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब ग्रांट किए थे हमारे मुस्लिम्स को, ए 1900, बी 1991, सी 1909, या डी 1948। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था, ए टैगोर, बी गांधी, सी नायडू, या डी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ये हमारे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपोज टू एन एलोइड मुस्लिम राज इन पंजाब। ठीक है, तो किसने अपोज किया था, कौन अपोज हुआ था, तो इसका सीधे सीधे आंसर है ना सिकंदर हयात खान। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्टली इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बार यही कल इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा आपके सीयूटी एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन है एंड करते हैं। कल से मैं ट्राई करूंगा कि लाइव ले लूं, बाकी लाइव लेना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, यहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम लोग दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्लास को एंड करने का टाइम आ गया, तो बाय एवरीवन।